और चलिए बात करेंगे पन्ना की। पन्ना में श्री जुगल किशोर लोक का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस दौरान उन्होंने पन्ना की तारीफ करते हुए कहा है कि सूरवीरों की धरती पर कदम कदम पर हीरे बिखरे हुए हैं। पन्ना के जंगल जहां से बाघ एक समय से गायब हो गए थे, आज फिर से बाघों की वापसी से आनंदित है। पन्ना प्राणनाथ जी जुगल किशोर जी की भी नगरी है और पन्ना रणबांकुरों की नगरी भी है। वहीं उन्होंने कई घोषणाएं की और कहा कि शराब के कारण परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इससे हमारी सरकार ने पन्ना सहित 19 धार्मिक नगरियों में दारू की दुकान बंद करने का काम किया है। हमारी सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी नगरों में गीता भवन बनाए जाएंगे। वहीं सुलोचना बाई ने सीएम से कहा कि पति का देहांत हो गया है और घर में खर्च की कठिनाई है, मजदूरी से घर चलाती है। अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया है। यह जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिस पर सीएम ने कहा है कि सरकार उनके साथ है और इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। पन्ना की धरती ऊपर सूरवीर और सूरवीर की धरती के नीचे पांव में कदम कदम पे हीरे बिखरे हुए हैं। और इतना नैसर्गिक सौंदर्य परमात्मा की दया से कि जंगल में भी जहां टाइगर गायब हो गए थे, वापस अपना पूरा पन्ना आनंद में डूबा हुआ है। मैं जोरदार अभिनंदन करे। एक विशेष नगरी अगर कोई है तो ये पन्ना नगरी है। इसका जो आनंद है, इसलिए महाराज छत्रसाल ने भी सोच समझ के राजधानी बनाई। कहने के लिए तो उनका ओरछा से भी संबंध था, बहुत सारी जगह से था, लेकिन प्राणनाथ जी की नगरी, जुगल किशोर जी की नगरी और पन्ना रणबांकुरों की नगरी भी है। पन्ना के अंदर कुछ खास बात है, जिसके कारण से पूरे देश में अगर सबसे अच्छे हीरे कहीं पाए जाते हैं तो वो हमारे पन्ना जिले के लिए है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। आज के इस अवसर पर आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व और धार्मिक न्यास में शामिल करके इसका मान सम्मान बढ़ाना है, ताकि ये मेला सूची में आ जाए। मैं यही से घोषणा करता हूं, ये आपकी मांग पूरी की जाती है। आपने कहा महाराजा छत्रसाल की जयंती और भव्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने कहा इसका बजट भी दो। मैं आपको घोषणा करता हूं, महाराज छत्रसाल के लिए आप जो कहोगे वो तो करेंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना करके महाराज छत्रसाल के जीवन को पढ़ाने का काम स्कूल और कॉलेज में भी किया जाएगा। इसलिए हमने तय किया है कि हर नगर के अंदर नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब दूर गीता भवन खोले जाएंगे। गीता भवन, जोरदार अभिनंदन करें पवित्र गीता भवन के माध्यम से, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति की सारी धाराएं और केवल धार्मिक नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और सब प्रकार के विचारों का प्रवाह लाने के लिए सभागार, ये सब कुछ गीता भवन में बनाए जाएंगे। तो कई प्रकार की चीजें मुझसे मांगी गई, मैं आज उसको देख रहा हूं। एक तो आपके यहाँ किसी सुलोचना बाई ने कहा कि पति का देहांत हो गया और घर में खर्च की कठिनाई है, मजदूरी से समय निकालते हैं, और ये अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल की दुर्घटना में हॉस्पिटल में भर्ती है, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में, और 8 लाख खर्च हो गए। अब इनने कहा कैसे भी करके आप तो हॉस्पिटल से दूसरी जगह निकलवा दो, क्योंकि पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी सरकार है बहन, जो 4 लाख रुपए लगेंगे हमारी सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन पूरा इलाज हमारे द्वारा कराया जाएगा। कलेक्टर ध्यान देना, ये सारे पैसे राज्य सरकार के द्वारा दिए। पराक्रमी महाराजा